क्या आपको अभी भी कीबोर्ड प्लेइंग में कोई भी सॉन्ग निकालने में आपको प्रॉब्लम होती है या कंसिस्टेंसी से कुछ नहीं बचता है आपको जो सोचते हैं या आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो 2025 में आपको ये स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अगर आप मेरे टिप्स फॉलो करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ जो आपको काफ़ी बेटर आपकी प्लेइंग हो जाएगी कीबोर्ड की। नंबर 1 पर हम चलते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने पूरे जोश के साथ कंसिस्टेंसी से हमें प्रैक्टिस करनी है। जब हम अपना शेड्यूल बनाएंगे उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। चाहे अपना एक फिक्स टाइम कर लीजिए, अगर आप उसमें मिस करते हैं उस टाइम को तो हमको वो शेड्यूल फिक्स करना है कि कंसिस्टेंसी से डेली हमें प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप 15 मिनट करें, चाहे हाफ एन आवर करें, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो गया टिप नंबर 1, कंसिस्टेंसी, मतलब कि लगातार हमें प्रैक्टिस करनी है। टिप नंबर 2, हम जब भी कीबोर्ड पर कुछ भी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो हमें उस प्रैक्टिस को बीट के साथ या मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करनी है। चाहे हम फिंगर एक्सरसाइज करें, चाहे हम स्केल बजाएं या किसी भी गाने का कोई पीस बजाएं, किसी न किसी रिदम या मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करनी है। टिप नंबर 3, हमको कोई भी अपनी प्रैक्टिस में जब हम कुछ प्रैक्टिकली कुछ सीखते हैं तो हमें थ्योरी पार्ट भी उसका आना चाहिए। तो हमें कुछ ना कुछ उसका प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ थ्योरी पार्ट हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ताकि हम जो भी कुछ बजा रहे हैं या हम कुछ सीख रहे हैं तो हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो कि ये हम क्यों बजा रहे हैं या किस लिए बजा रहे हैं। तो उसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट हमें डेली थोड़ा सा हमें उसका भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसको समझ करके हमें बजाना है, कहने का मतलब ये है। तो उसके बाद आते हैं टिप नंबर 4 पर। टिप नंबर 4 पर हमें क्या करना है, कुछ भी हमें अपनी प्रैक्टिस में कुछ एड ऑन करना है, मतलब कि कोई गाना लिया है या कोई पीस हम कुछ बजा रहे हैं तो उसमें उसका कुछ एंट्रो पार्ट कुछ भी नया ऐड करना है अपनी प्रैक्टिस में, या कुछ इंटरल्यूड हो गया या कोई भी नई चीज़ रैंडमली हमें उठा करके ज़रूर ट्राई करनी चाहिए ताकि हम अपनी प्रैक्टिस को हमें बोरिंग ना लगे, तो हमें कुछ ना कुछ नया उसमें ऐड करना है। अब टिप नंबर 5 पर आते हैं। इसमें हमें क्या करना है, जब हम अपनी प्रैक्टिस का एंड करने जा रहे हैं तो हमें कोई भी ऐसा कोई सॉन्ग ले लेना है जो हमारा बहुत ज़्यादा सुने हुए होते हैं, जो कई बार सोचते हैं कि हाँ हम इसको बजा के ट्राई करेंगे। तो ऐसा कोई भी सॉन्ग ले लो जिससे आपको बहुत खुशी होगी और वो जल्दी से भी आ जाएगा, क्योंकि आपका कई बार वो सुना हुआ भी होगा और कई बार हम लोग गुनगुनाते भी हैं किसी भी गाने को। तो वो हम उसको उसकी आउटलाइन कर लें ताकि हम अपनी प्रैक्टिस का जो एंड है वो हैप्पी के अकॉर्डिंग, अपने हैप्पी मूड के अकॉर्डिंग उसका एंड कर सकें। तो हमारी प्रैक्टिस शेड्यूल जो हमारा इस तरह से बहुत अच्छा रहेगा और हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे और हम बहुत अच्छा फील करेंगे प्रैक्टिस करने के बाद। तो ये टिप्स हैं, इनको आप अगर फॉलो करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर एक अच्छे म्यूजिशियन बनेंगे और हमारा स्टार्टिंग भी जो है वो प्रैक्टिस का स्टार्ट हो जाएगा। तो इस जनवरी में हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस का। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सेव और आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।